जो लोग ये कहते हैं कि कबीर साहब ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कबीर साहब ने कभी किसी को कालदूत नहीं कहा, कबीर साहब ने कभी किसी के साथ राग द्वेष नहीं किया, बिल्कुल सही बात है। ना तो कबीर साहब ने ऐसा कुछ किया और ना ही नितिन दास ऐसा कुछ कहेगा। नितिन दास ने पहले ही कह रखा है कि हर जीव परमात्मा का जीव है, लेकिन जो भी मनमुखी ज्ञान प्रचार करेगा, मन के कहे चलेगा, मन के द्वारा उत्पन्न हुए विचारों को सत भक्ति बना के पेश करेगा, भाई उसका सामना नितिन दास से है। किसी को कालदूत कहने में कोई मजा नहीं आता, जीवों को बचाने के लिए कालदूत कहना पड़ता है। और जो कहते हैं कबीर साहब ने कभी किसी को पंथ से नहीं निकाला या किसी को राग द्वेष की नजर से नहीं देखा, बिल्कुल सही है, कभी किसी को पंथ से नहीं निकाला, लेकिन धर्मदास के ही लड़के को उसको घर से निकालने का आदेश दिया कि निकालो इसको घर से, ये काल का दूत है, ये जीवों को भरमाएगा, सत्यानाश कराएगा जीवों का। तो ऐसे ही नितिन दास भी अपने पंथ से उन जीवों को बाहर का रास्ता दिखाता है जो दूसरे जीवों को भरमाने के लिए षड्यंत्र खेलते हैं, जो गलत साधना बता के जीवों के साथ छल करते हैं, धोखा देते हैं। क्योंकि साधना तो एक ही सत्य है, उसी को सत्य साधना कहते हैं। 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा, वाही को सत्य सिमरण कहिए। जो सत्य सिमरण है वो एक है, सिमर सिमर नर उतरो पारा। अब कोई कहे कि नहीं, नितिन दास जो दे रहा है वो सत्य सिमरण तो है, लेकिन उसके साथ कुछ और ऐड करना पड़ेगा, तब शब्द प्रकट होगा, तब मालिक मिलेगा। तो ऐसे लोगों का वो हाल है जो किसी नई ब्रांडेड कंपनी का इंजन लेते हैं और उसमें मनमुखी नट बोल्ट वेल्ड कर देते हैं, सोचते हैं हमने नया इंजन बना दिया, और तेज दौड़ेगा। अरे मूर्खों, तुमने इंजन का सत्यानाश कर दिया। सत भक्ति का मतलब वो होता है जिसमें कोई अपवित्रता, कोई मिलावट ना हो। और सत भक्ति एक है, दो का मेल नहीं है कि पहले तुम कुछ और करोगे फिर तुम सत भक्ति करोगे तब परमात्मा मिलेगा। नितिन दास जो 52 अक्षर देता है वो 52 अक्षरों को काटने के लिए देता है, ना कि उन 52 अक्षरों के द्वारा नी अक्षर का लखाव होगा। सुधर जाओ, सुधर जाओ, मैं बता रहा हूं तुम लोग को। इस बार पंथ में मिलावट नहीं होगी, मर्यादा भंग नहीं होगी, सिद्धांत से विचलित कोई नहीं होगा। अच्छी तरह सुन लो, चाहे एक कान से चाहे दूसरे कान से। इस बार तुम्हारा सामना नितिन दास से हुआ है, हल्के में मत ले लेना। फिर बता रहा हूं, मैं समझा रहा हूं, क्योंकि इस बार सत्य का डंका बजेगा, डंका। और पूरा संसार इस एक सत्य के झंडे के नीचे खड़ा होगा, यह मैं विश्वास के साथ कहता हूं। और तुम लोग को भी जल्दी समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों कहता हूं। साहिब बंदगी सतनाम। सत्य केवल एक है, एक था, एक रहेगा। सत्य वही है जिसमें कोई मिलावट नहीं है। अगर कोई भी मिलावट करने की कोशिश करेगा, हालांकि मिलावट तो हो ही नहीं सकती, लेकिन फिर भी अगर ज्ञान रूप में इन 52 अक्षरों के द्वारा भी कोई मिलावट करनी शुरू करेगा तो भाई सामने नितिन दास खड़ा है। थोड़ा होश में काम करना, जो भी करना है।
क्योंकि इस बार किसी की दाल गलने नहीं दी जाएगी, ये भूल जाना तुम लोग। ये नितिन दास बोल रहा है, जिसने तुम लोगों को उन गुरुओं से छुड़वाया है जहां तुम अपना तन मन धन अर्पण करके बैठे थे। ये वो बोल रहा है जिसकी आवाज सुन के तुम जागे हो। ये वो बोल रहा है, इसको हल्के में मत ले लेना कि किसी गलतफहमी में बैठे हो तुम लोग। इस बार जो भी मिलावट करने की कोशिश करेगा उसको उसकी असलियत दिखा दी जाएगी, क्योंकि ये जीवों के कल्याण की बात है। यहां कोई गुरुवाई वाला आडंबर नहीं चलाना है। यहां पर सिद्धांत की बात है। जो सिद्धांत को नहीं मानेगा, जो एक अक्षर भी इधर से उधर करेगा, उसको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। गरीबदास जी की वाणी के साथ छेड़खानी करने वाले को लकवा मार गया था, परमात्मा ने सजा दी उसे। गुरु ग्रंथ साहब की वाणी में मिट्टी मुसलमान की, इसकी जगह मिट्टी बेईमान की बोला। उस बंदे का नामो निशान हटा दिया पूरे पंथ से गुरुओं ने। तो इस बार अगर कोई मिलावट करेगा तो उसकी वो दुर्गति होगी कि परमात्मा भी सहाय नहीं हो पाएगा उसका। जब मैंने तेजाराम जी को बोला कि भाई ये दोगला ज्ञान नहीं चलेगा, इसकी ऑडियो को हटाओ, तो ये महाराज जी कहते हैं कि अभी मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ, अभी पैसा आना शुरू नहीं हुआ, 10 तारीख तक मैं इसको हटा दूंगा। उसके बाद क्या हुआ? तब भी नहीं हटाई और 2 वीडियो और डाल दी। भाई यहां पर गुड़ मिल रहा है, गुड़ गोबर नहीं मिल रहा है, अभी भी समझ लो। और आमना सामना करना है, आओ। शुरू में भी मनाही नहीं थी, अब भी मनाही नहीं है, लेकिन हमारे चैनल, हमारे सत्संग अपने चैनल में डाल के तुम कहो कि गुड़ के साथ गोबर भी मिक्स कर दोगे, वो नहीं होगा। सतनाम।